मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आज आप सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मेरे मोबाइल के जो यूट्यूब के एक पेज में पीपल ऑल्सो आस्क, इसमें एक क्वेश्चन किसी सज्जन ने पूछा है जो ध्यान मार्ग में उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं। उन्होंने पूछा है कि डीप मेडिटेशन में क्या होता है, क्या अनुभव होता है। तो मित्रों, डीप मेडिटेशन काफ़ी मेहनत के बाद उपलब्ध होता है। डीप मेडिटेशन में जब हम पहुंचने की स्थिति में आ जाते हैं तो हमें हमारा आसन स्थिर काफ़ी दिनों से होता रहा है। इतना अभ्यास हम कर चुके होते हैं कि आसन हमारा हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हम बैठ सकते हैं आराम से बहुत लंबे समय तक, और उसके बाद हम काफ़ी प्राणायाम और कुछ ऐसी योग्य क्रियाएं कर जाते हैं जैसे कि हमारे ब्लड में काफ़ी ऑक्सीजन की मात्रा इकट्ठी हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन बहुत हेल्पफुल होती है। तो धीरे धीरे मेडिटेशन का अभ्यास करते करते हम काफ़ी जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये हमको डीप मेडिटेशन उपलब्ध होने लग जाता है धीरे धीरे। तो मित्रों, इसमें कुछ नहीं होता। डीप मेडिटेशन में क्या अनुभव होता है? डीप मेडिटेशन में बस सिर्फ आपको ये पता रहता है कि आप हो। जैसे मुझे ये पता होता था कि मैं हूँ, पर मैं कहाँ हूँ इस बात का कुछ पता नहीं होता है। मैं अंतरिक्ष में हूँ, मैं जमीन में हूँ, और इसमें हमारी जो श्वास दायां और बायां श्वास होता है ये सम हो जाता है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। इसलिए हमारी सांस ठहर जाती है। तो एक लक्षण ये होता है डीप मेडिटेशन में कि हमारी सांस स्थिर होती है, बिल्कुल शांत। और दूसरा अनुभव ये होता है कि हमारे मूलाधार में टिप टिप स्पंदन होते हैं, और नाभि से ऊपर को, नाभि के लिए नीचे स्वादिष्टान से बुलबुले उठते हुए नीचे से उठते हैं और नाभि में विलीन हो जाते हैं। नीचे से बुलबुले उठते हैं और नाभि में विलीन हो जाते हैं। तो ये हमारा अनुभव होता है। हम इसमें बिल्कुल निर्भर होते हैं, भारहीन अवस्था होती है, और एक बिल्कुल हम अंतरिक्ष में एक लटके हुए शांत अपने आप को ऐसे पाते हैं। वहाँ न कोई विचार होता है, न कोई कुछ होता है। लेकिन ये होता है कि जो आपने ध्यान के प्रयोग किए हैं, अगर आपने थर्ड आई पर काम किया है तो आपको तीसरे नेत्र के अनुभव होंगे गहरे। जितना मेडिटेशन डीप होता जाएगा उतना वो अनुभव आपका बढ़ता चला जाएगा। और किसी ने अगर नाद पर काम किया है तो उसको नाद उसका और तीव्र हो जाएगा, मधुर ध्वनि के साथ तीव्र होगा, वो स्थिर होगा और वो बचता रहेगा। अगर किसी को उस डीप मेडिटेशन में बहुत अच्छी सुगंध आती है, सुगंध भी बहुत आती है इसमें, ऐसी ऐसी सुगंधें आती हैं कि जो कभी मुझे, और रंग भी दिखाई देते हैं। तो जो मेरा अनुभव है उसमें यह है कि जो बाहर प्रकृति में जितने रंग हैं
वो रंग सारे हमारे अंदर के रंगों की रिफ्लेक्शन है। अंदर हमारे बहुत सुंदर सुंदर रंग हैं। पेंटर जो है वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंदर के जैसे रंग आज तक कोई नहीं बना सका। अंदर बहुत शानदार जगत है, अंदर का बहुत शानदार दृश्य है। उनमें स्थिर शांत भाव से हम मुझको उनके दृष्टा अपने आप बन जाते हैं। अगर हम उस समय दृष्टा बनने की कोशिश करते हैं तो भी वो गहरा ध्यान नहीं है। ध्यान होना अलग बात है, ध्यान करना अलग बात है, और ध्यान लगाना अलग बात है। न ध्यान लगाना है न ध्यान करना है। ध्यान तो सिर्फ होना है। ध्यान अपने आप घटित होता है। आप ध्यान के विभिन्न प्रयोग करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपको ध्यान घटित होता है। अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आप और तनाव में चले जाएंगे। तो इसलिए एक तो हमारी श्वास स्थिर रहती है, दूसरा डीप मेडिटेशन में हम निर्भर होते हैं, और तीसरा अगर हमने कोई विशेष प्रयोग किए हैं अपने इंद्रियों के, आँख से प्रकाश पर काम किया हो, कान से ध्वनि पर काम किया हो, या जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि हम ये अभ्यास करते थे कि जैसे हम किसी कुएं में हमने आपको डाल दिया है और उस कुएं में पैदी नहीं है, बिना पैदी का कुआं है, और हम उसमें चलते जा रहे हैं, क्योंकि पैदी उसमें है नहीं, कभी भी तो वो कहाँ तक जाएगा। तो ये हमें फिर ये अभ्यास हमें इसलिए कराया जाता है ताकि उस समय हम डरे नहीं, और ये ध्यान में घटित होता है, गहरे ध्यान में। तो ये ध्यान के गहरे प्रयोग हैं। और अगर इससे भी अगर थोड़ी आपने और सजगता जाहिर की, लेकिन आप सचेत होते हैं, आप सोए नहीं होते हैं, आप जागृत होते हैं। बस इतना होता है कि आप हैं, आप जमीन पर हैं, आपको आसन का कोई ख्याल नहीं, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं, शरीर को कोई थकान का ख्याल नहीं। बस एक दीपक की भांति आप जलते हुए एक प्रकाश पुंज होते हैं, बस, और कुछ नहीं होते हैं। होश होता है, परम होश। तो मित्रों, ये मैंने आपको अपना अनुभव सुनाया, और ये परमानंद की स्थिति होती है। और अगर इसमें थोड़ी सी प्रयास हम करते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर से बाहर हो जाते हैं। ये हम जान के नहीं करते हैं, ये व्यवस्था पता नहीं गुरु की होती है किसकी होती है, क्योंकि ये सब मिलता है वो गुरु से ही है। तो फिर हम अपने अचानक बैठे बैठे निकल जाते हैं, या अगर हम लेट के ध्यान कर रहे हैं तो हम लेटे लेटे ही सीधे सीधे हमारा पूरा शरीर बिल्कुल वैसा ही, उसी की ट्रोकॉपी बिल्कुल उतनी बड़ी उसी में से निकल के सीधे निकल जाती है। लेकिन ये स्थिति काफ़ी मेहनत के बाद आती है, काफ़ी प्रयास के बाद आती है, गुरु कृपा से आती होगी, मुझे तो ऐसी लगता है। मैंने यही जाना है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके बदले में हमें ये प्रसाद स्वरूप सब मिलता है। हम गुरु की कितनी आज्ञा का पालन करते हैं, कितना उसके कहने के अनुसार चल रहे हैं, इस बात का मुझे आभास हुआ है कि शायद ये उसी के परिणाम है। और आपको, अगर आपने यह प्रश्न पूछा है तो आप या तो इन अनुभवों से परिचित हैं पूरी तरह, और या आप इन अनुभवों तक, यहाँ तक पहुँचने की इच्छा रखते हैं। जिस परमात्मा ने आपको यह इच्छा जाहिर करने को कहा है, प्रश्न दिया है, जिस परमात्मा ने मुझे इसका आंसर देने के लिए कहा है, वही परमात्मा आगे आपका भी देखे, हमारे भी देखेगा। करना सब उन्होंने ही है, सब उनके हाथ से होना है, हमारे हाथ से कुछ नहीं होना है। हम तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गहरे ध्यान के ये मैंने आपके लक्षण आपको बताए हैं।
और इसके बाद जो आपके जो आपके ध्यान से उठने के बाद जो आपके प्रतिक्रियाएं, जो आपके शरीर में जो सिम्टम्स पैदा होंगे, उनमें एक बताता हूँ मैं सिर्फ आपको, कि आप जितने होशपूर्ण होंगे उतने आपकी ध्यान की गहराई बढ़ेगी और उतना ही आप संगीत को समझने लग जाएंगे कि संगीत कहाँ है, संगीत में सुंदरता कहाँ है, उसमें इतने सुनने की विशेषता कहाँ है, उतनी मधुरता कहाँ है। तो आप पाएंगे कि संगीत में न तो संगीतज्ञ के चेहरे पर होती है, न संगीतज्ञ के शब्दों में होती है। संगीत की गहराई पकड़ में आती है दो शब्दों के बीच में, जैसे तू कहाँ मैं कहाँ, तो ये इन दो शब्दों, तू कहाँ और मैं कहाँ के बीच में जो साइलेंट आया, जरा सी देर जिसमें मैंने सांस ली, वो वहीं इसका संगीत का राज छिपा होता है। ये पकड़ में आता है और ये हमें चुंबक की तरह खींचता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आपको पता चल जाएंगे, आपको अनुभव होगा। लेकिन डीप मेडिटेशन तक पहुंचना, डीप मेडिटेशन की बात वही पूछ सकता है जिसको मेडिटेशन होता है। और उसके बाद अगर आपको डीप मेडिटेशन होता है तो आप कितनी भी देर बैठ सकते हैं, क्योंकि आप निर्भर हैं, लेकिन बेहोश नहीं है। और जब आप उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, आपके हाथ पैर अकड़े उकड़े और ये करना, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कि आप 1 मिनट पहले बैठे थे, कुछ सेकंड पहले बैठे थे। गुरुओं को मैंने देखा है, वो 2-2 घंटे प्रवचन करते थे और फिर ऐसे उठ के चल देते थे जैसे कि अभी 1 मिनट पहले बैठे हों। और ये होता है। तो आपने ये अब इतना मेरा यह कथन सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके कुछ काम आए, आप भी डीप मेडिटेशन में ये आनंद उठाएं। आप जिस पर परमात्मा ने आपको ये क्वेश्चन दिया है, जिसने ये उत्तर दिया है, वही आगे आपका और हमारा कल्याण करे। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन।